हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो सीटेट हो, पीटेट हो, मास्टर कैडर के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आज का जो चैप्टर है वो है जनरल जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ मेटल। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए सो दैट आपको आगे का चैप्टर समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेट अस स्टार्ट। आज का जो चैप्टर है उसमें आज हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ओर्स के बारे में। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि ओर क्या होता है। ओर क्या होता है, जो क्या है, इम्प्योरिटीज के साथ हम मिनरल्स निकालते हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको ओर कहा जाता है। रिडक्शन ऑफ ओर का मतलब है जब हम क्या है, कंसंट्रेटेड ओर को किसमें, क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिडक्शन ऑफ ओर। मींस ओर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मेटल्स में कन्वर्ट कर लिया। रिडक्शन करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। मेन 3 मेथड्स हैं रिडक्शन करने के लिए किसी भी ओर के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओर रोस्टिंग का, देखिए इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, डायरेक्टली बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रोस्टिंग का मतलब है जो आप रिएक्शन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी उसको कहा जाता है रोस्टिंग। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो रोस्टिंग है ये मेनली सल्फाइड ओर के लिए होगी। जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं उनमें क्या होती है, रोस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कैल्सिनेशन की, कैल्सिनेशन का मतलब है जिसमें क्या होगी, एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की। याद रखना है, रोस्टिंग में प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन एंड कैल्सिनेशन में एब्सेंट होती है ऑक्सीजन। जो कैल्सिनेशन है ये यूज किया जाता है कार्बोनेट की रिडक्शन करने के लिए, हाइड्रोक्साइड्स के ओर्स बनाने के लिए। क्लियर। स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये मेनली रिड्यूसिंग मेटल्स ऑक्साइड ओर के लिए किया जाता है। इनके बारे में बात करते हैं। आई होप आपको जो इनकी बेसिक डेफिनेशंस थी वो क्लियर हो चुकी हैं। रोस्टिंग जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, कैल्सिनेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, स्मेल्टिंग जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस हों, उनको क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। ये किस लिए करते हैं हम, ओर को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोस्टिंग के बारे में, रोस्टिंग को अगर डिटेल में पढ़ना चाहें, देखिए रोस्टिंग क्या है, जब हम क्या है, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं, किसको, सल्फाइड ओर को, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं किस में, ऑक्साइड ओर में। ऑक्साइड ओर्स में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सल्फाइड्स ओर को। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। उसको क्या कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है। ये क्या है, मेनली अगर बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए जिंक सल्फाइड, अगर इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती हूं तो ये क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। इसका मतलब हमने जिंक सल्फाइड और है पहले, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जिंक ऑक्साइड में, मींस ऑक्साइड और में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखिए जो जिंक ऑक्साइड होता है ये वाइट कलर का होता है, और जो जिंक सल्फाइड है ये अगर बात करें, इसको जिंक ऑक्साइड में अगर जब हमने कन्वर्ट किया तो ये जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का बन गया। जिंक ऑक्साइड
जब क्या है इसको हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में ही रहता है, बट कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस साइड वाइट था, ये क्या बन जाएगा, येलो कलर। और जब येलो को हम क्या है कूल डाउन कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, फिर जिंक ऑक्साइड बनता है, वो भी वाइट कलर का। क्लियर है जी, समझ में आया। ये जो रिएक्शन होती है मेनली ये क्या है फ्यूरेंस में की जाती है, रेवर्बरेटरी फ्यूरेंस में की जाती है। और जो जिंक सल्फाइड है ये ऑब्टेन्ड किया जाता है, ये जो जिंक सल्फाइड है ये ऑब्टेन्ड किया जाता है किसकी हेल्प से, फ्रोथ फ्लोटेशन की हेल्प से। फ्रोथ फ्लोटेशन का क्या मतलब था, झाग बना के। ठीक है जी, क्लियर हुआ, रोस्टिंग प्रोसेस क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं स्मेल्टिंग के बारे में। देखिए स्मेल्टिंग क्या होता है, अगर हम बात करें स्मेल्टिंग का मतलब है जब हम मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं मेटल्स में। मेटल ऑक्साइड को जब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मेटल में कन्वर्ट कर लिया, किसकी हेल्प से, एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। जब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या बना देगी, मेटल। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें, देखिए अगर टिन का कोई स्टोन है SnO2, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई कार्बन के साथ और हीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, टिन बन जाएगा, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ टिन बन जाएगा। टिन अलग हो जाएगा किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्लियर है जी, इसको क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग कहा जाता है। जब मेटल ऑक्साइड, देखिए ये टिन ऑक्साइड एक मेटल है, किस में कन्वर्ट हो गया, टिन में, मींस मेटल में। सिमिलरली आप जिंक ऑक्साइड की कर सकते हो। जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवा के हीट करते हैं तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर, ये क्या है, आपकी स्मेल्टिंग है। समझ में आया, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक की एक्सट्रैक्शन किस वे से की जाती है। देखिए जो जिंक है वो एक क्या है, मेटल है। अगर मैं बात करूं जिंक क्या है, मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। क्लियर, जिंक के जो मिनरल्स हैं वो 3 डिविजन्स में होते हैं। एक होता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला होता है जिंक सल्फाइड। क्लियर, एक होता है मैरेमाइट जिसका फॉर्मूला होता है जिंक आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट है कैलेमाइन, इसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट का ZnCO3। ये हमारे क्या है, मिनरल्स हैं जिंक के। हम क्या है, जिंक को अलग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर दे सकते हैं इन मिनरल्स से। ठीक है जी, ये मिनरल्स हैं जिसमें से हम जिंक को क्या है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। ये है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कि हम किस वे से जिंक को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इम्प्योर जिंक ब्लेंड है। जिंक ब्लेंड क्या होता है, जिंक सल्फाइड, उसकी हमने फ्रोथ फ्लोटेशन कर दी। किसके लिए, जिंक सल्फाइड, प्योर जिंक सल्फाइड लेने के लिए। मींस कॉन्सेंट्रेशन कर दी हमने ओर की। जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेशन की ओर की, ठीक है जी, तो क्या आ गया हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड जिंक ब्लेंड आ गया। उसकी हमने क्या कर दी, रोस्टिंग कर दी। रोस्टिंग का मतलब क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या कर दी, जिंक ब्लेंड की रिएक्शन करवा दी। अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन करनी है फिर हमने,
जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन करना किसकी हेल्प से रिडक्शन होती है? कार्बन की हेल्प से। जब कार्बन की हेल्प से हमने रिडक्शन की जिंक ऑक्साइड की तो हमें क्या मिल गया? जिंक मिल गया। क्लियर है जी। अभी इनको क्या है समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है हमने क्या करवा दिया? फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन फ्रोथ फ्लोटेशन मैंने आपको लास्ट जो हमने क्या है फर्स्ट पार्ट किया था इस चैप्टर का उसमें बताया था कि क्या होता है। जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं एक कंटेनर में, गैंग्यू पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, ये गैंग्यू पार्टिकल्स हैं, गैंग पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। और जो जिंक सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिंक सल्फाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इस वजह से ऊपर की तरफ क्या है फ्रोथ के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। किसके साथ? जिंक सल्फाइड के साथ। यहाँ पे बबल्स बनने क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं जिंक सल्फाइड की अगर मैं बात करूं। क्लियर है? इस वजह से क्या है आप क्या इनको अलग कर सकते हो। ठीक है जी। फिर क्या करनी पड़ेगी आपको? कन्वर्जन। यहाँ पे अभी क्या है जिंक सल्फेट, जो जिंक सल्फाइड ऊपर की तरफ आया है, इसको जो सेकंड प्रोसेस था रोस्टिंग करना, तो हम रोस्टिंग करके क्या बना देते हैं? जिंक ऑक्साइड। देखिए क्या रिएक्शन होगी जब हम क्या है जिंक सल्फाइड को रोस्ट करेंगे, मींस कंबशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? रोस्टिंग बोलते हैं। क्लियर? अगर रोस्टिंग की रिएक्शन की बात करें तो यहां पे क्या हुआ है? जिंक सल्फाइड जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है? एक तो जिंक ऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? गैस ये होती है किसकी फॉर्मेशन करने के लिए? H2SO4 की फॉर्मेशन करने के लिए। क्लियर है जी? समझ में आया? इसको हम रोस्टिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ जिंक की, इसमें क्या होता है? देखिए जिंक ऑक्साइड को जब हम क्या है कार्बन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 673 केल्विन पे, तो आपका क्या बन जाता है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है जो जिंक अब हमारे पास बाहर आई है, ये इसका क्या मतलब है? हमने क्या कर दी? रिडक्शन कर दी। किसकी? जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड की क्या कर दी हमने? रिडक्शन कर दी। क्या ऑब्टेन करने के लिए? जिंक ऑब्टेन करने के लिए। देखिए कैसे होता है ये आगे हम समझते हैं। रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड की अगर बात करें तो जिंक ऑक्साइड मिक्स किया जाता है पाउडर कोक के साथ, फिर इसको हीट किया जाता है 673 केल्विन के पे। तो जो कार्बन है वो क्या है कोक में से क्या है एक्ट करती है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जब वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है तो जो जिंक है वो अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन करवाना किसकी? जिंक ऑक्साइड की। क्लियर है जी? जिंक को यहाँ पे जो जिंक है वो प्योर नहीं है, इम्प्योर स्टेट में है। प्योर करने के लिए इसकी क्या की जाती है? डिस्टिलेशन की जाती है। डिस्टिलेशन की जाती है, इसको प्योर किया जाता है, तभी हम क्या है जिंक को प्योर स्टेट में ऑब्टेन कर पाते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं यूजेस ऑफ जिंक के, जिंक की क्या क्या यूजेस हैं? जिंक को क्या है? जिंक को अगर यूज किया जाता है पेंट्स वगैरह बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, फ्लोरोसेंट लाइट्स बनाने के लिए,
क्लियर। इसके अलावा कुछ अलॉयज बनाने के लिए, अलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अलॉय का मतलब है मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसको क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। जैसे ब्रास बनाना, इसके अलावा निकल, ये सभी क्या है, अलॉयज बनाते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिंक इज अ रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, जिंक को क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। ठीक है जी। किस वे में, अगर आपने कभी वो देखा हो कंटेनर्स में क्या है, इसको अलग किया जाता है। इस वे में जब रिएक्शन हो जाती है, जिंक अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है जी। ये बीच में साल्ट ब्रिज होता है, इस वे में भी क्या है, हम जिंक को अलग कर सकते हैं। क्लियर, ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन क्या है, एक कॉमन मेटल है। हम क्या है, अपने अराउंड भी आयरन को देख सकते हैं, जो अर्थ के क्या है, इनर कोर में ऑब्टेन किए जाते हैं। इनर में भी होते हैं और आउटर में भी। ठीक है जी। मेनली जो आयरन है वो अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है। आयरन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 26। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ आयरन की बात करें, आयरन के कौन कौन से सोर्स हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिड्राइट एंड लिमोनाइट। 4 मेन सोर्स हैं आयरन के। हाँ जी, ये क्या है, 4 मेन सोर्सेज हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले इनके फॉर्मूलाज की, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4। अगर मैं हेमेटाइट की बात करूं, Fe2O3। नेक्स्ट अगर बात करूं सिड्राइट की, तो ये क्या है, FeCO3। फोर्थ की अगर मैं बात करूं लिमोनाइट मीन्स FeO, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल भी है, FeOOH डॉट एंड वाटर के मोलिक्यूल H2O। इस वे में से इनके क्या है, फॉर्मूलाज हैं। देखिए, अगर हम बात करें, अगर इनकी बात की जाए, देखिए ये जो मैंने परसेंटेज लिखी है, ये है आयरन कितने परसेंट इनमें प्रेजेंट है। मैग्नेटाइट में 72.4% प्रेजेंट है, हेमेटाइट में आयरन प्रेजेंट है 69.9%, और सिड्राइट में 48.2% और लिमोनाइट में 55%। इस वे में इनकी क्या है, परसेंटेज है जो ये आयरन क्या है, पाए जाते हैं इन कंपोनेंट्स में। आगे बढ़ते हैं, इनके फ्लो चार्ट को देखते हैं। ये है फ्लो चार्ट, जिनके बेसिस पे हम क्या है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आयरन को। सबसे पहले लेंगे हम हेमेटाइट को। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, Fe2O3। क्लियर, इसकी हमने क्या करवा दी, कॉन्सेंट्रेशन करवा दी। पहले क्या करेंगे, इनको क्या किया जाएगा, अभी इनकी डिटेल में बात करेंगे। एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन की जाएगी। कैल्सिनेशन करने के बाद आप क्या कर दोगे, इसकी रिडक्शन कर दोगे, जिससे आपको आयरन की जो मेटल है वो क्या हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी। अभी एक एक करके इनके जो स्टेप्स हैं उनको समझते हैं कि किस वे में हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या लिया हमने, हेमेटाइट। हेमेटाइट लिया, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। इसको हमने क्या कर लिया, इस ओर को क्या कर लिया, क्रश कर लिया।
ग्राइंड कर लिया, ब्रेक कर लिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है जी। क्रश करने के बाद इसकी हमने क्या की, कॉन्सेंट्रेशन पाउडर फॉर्म में बनाना ज़रूरी है। जैसे ही हमने इसको पाउडर फॉर्म में बनाया, इसका फिर हमने पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद इसको क्या कर दिया, हमने कॉन्सेंट्रेशन कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब था, हाइड्रोलिक वॉश कर दिया। कॉन्सेंट्रेट कर दिया मीन्स हाइड्रोलिक वॉश कर दिया। अगर हाइड्रोलिक वॉश का मतलब है इसको हमने क्या कर दिया, साफ कर दिया अच्छे से, क्या है, धो लिया या साफ कर लिया। किस किस चीज़ को अलग कर दिया, जो स्मॉल पीसीस थे इसमें क्ले के, सैंड के, ठीक है जी, और में जो पीसीस ऐड थे उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। जब इसको हमने ग्राइंड किया तो इसमें कुछ चीज़ें क्या थी, क्ले, सैंड, इन सब को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। कैसे, हाइड्रोलिक वॉश करके, मीन्स वाटर के साथ। इस जो पाउडर फॉर्म में था, देखिए अगर मैं डायग्राम की कोशिश करती हूँ, वाटर को किस में ऐड किया, जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास क्या था, हेमेटाइट था। पाउडर फॉर्म के हेमेटाइट को वाटर के साथ जब किया तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, जिसमें से क्या है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएगा। लाइटर पार्टिकल्स अलग हो जाएगा। लाइटर पार्टिकल अलग हो जाएगा और जो बाकी आयरन वाला पार्ट है वो सेटल हो जाएगा दूसरे कंटेनर में। इस वे में आप क्या कर सकते हो, इनको अलग कर सकते हो। देखिए कॉन्सेंट्रेशन के बाद आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद इसकी क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। रिडक्शन बनाया था हमने, किस वे में आप कर सकते हो, कैल्सिनेशन करेंगे। अगर इसकी कैल्सिनेशन के बारे में देखें, हाँ जी, एक जस्ट अ सेकेंड, इसकी यहीं पे कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, अगर बात करें आयरन ओर को क्या है, कंटेन करते हैं, कार्बोनेट। आयरन में क्या कंटेन होता है, कार्बोनेट। अगर आयरन में कार्बोनेट प्रेजेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeCO3, Fe कार्बोनेट CO3, ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिड्रेट। ये किसका फॉर्मूला है, अभी हमने किया था पीछे, सिड्रेट का फॉर्मूला है, जो क्या थी, आयरन का सोर्स है। आयरन का सोर्स किया था हमने। ये ओर को हम क्या है, हीट करेंगे। इस ओर को क्या करेंगे, FeCO3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मीन्स ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। इसी को हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। जब क्या है, किसी और को हीट किया जाए जिसमें क्या होती है, हमारी एब्सेंट होती है, कैल्सिनेशन। क्लियर, मीन्स ये कैल्सिनेशन है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो जो कार्बोनेट और है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड्स में। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको हम बाद में क्या कर लेंगे, आयरन में कन्वर्ट कर लेंगे। यही हमारा क्या था, चार्ट था। आयरन कैसे आएगी, जब हम इसकी क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। आयरन कार्बोनेट की जब हम क्या, सॉरी, आयरन ऑक्साइड की जब हम रिडक्शन कर देंगे तो हमारे पास कौन सी मेटल आ जाएगी, आयरन आ जाएगी, जो हमने क्या करनी थी, एक्सट्रैक्ट करनी थी, बाहर क्या करनी थी, निकालनी थी। क्लियर है जी। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो किस वे में होएगी, देखिए आयरन कार्बोनेट FeCO3, जब इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, क्योंकि एब्सेंस क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। फिर हमने आयरन ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, Fe2O3 क्या बन गया आपका, हेमेटाइट बन गया। हेमेटाइट के 2 क्या बन सकते हैं, प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। तो ये क्या होगी, कैल्सिनेशन की रिएक्शन होगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट बात करते हैं,
रिडक्शन की। देखिए जो रिडक्शन है इसको पहले तो स्मेल्टिंग भी कहा जाता है। कार्बन यूज किया जाता है रिडक्शन करवाने के लिए Fe2O3 की। हमने पीछे क्या है Fe2O3 फॉर्म किया है ना, जब आयरन ऑक्साइड क्या है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारा Fe2O3 बना। अभी इसकी क्या कर दी, रिडक्शन कर दी। स्मेल्टिंग डन किया जाता है ब्लास्ट फ्यूरेंस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस वे में हम क्या है स्मेल्टिंग करते हैं। तो अभी क्या लिया, आयरन का ओर लिया Fe2O3, ठीक है जी। इसको क्या है, इसके बाद जब हमने आयरन का ओर ले लिया, इसकी क्या करते हैं हम, क्या है इसको स्मेल्टिंग करेंगे, मींस आयरन को अलग करने का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ, रिडक्शन समझ में आया। रिडक्शन का मतलब क्या है, हमने क्या करना है, आयरन को क्या करना है, अलग करना है आयरन के ओर से, ठीक है जी। क्लियर। आई होप आपको क्या है टॉपिक समझ आ चुका है और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो आप क्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें भी बहुत सारे क्या है स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूं, अगर क्या है सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी रिडक्शन के टाइम, तो क्या है दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। फिर क्या है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिएक्ट कर जाएगा Fe2O3 के साथ जो हमने अभी फॉर्म करवाया था। जब ये फॉर्म होगा तो आपका आयरन अलग हो जाएगा और क्या है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको आयरन फॉर्म होएगी ये मोल्टन स्टेट में होएगी। मोल्टन स्टेट में होने की वजह से ये नीचे चली जाएगी, ठीक है जी। मोल्टन स्टेट में आपको आयरन क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी आयरन की। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका रिडक्शन का प्रोसेस, किस वे में रिडक्शन की जाती है, कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप क्या है कमेंट करके पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है जी। थैंक यू।